আগে এই অন্ধভক্তর দালালের কথাটা শোনেন। আপনারা যারা ককরোচ নিয়ে খুব লাফালাফি করছেন, মাতামাতি করছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই। আরে যে ককরোচ নতুন নতুন জামা কাপড় কেটে কেটে নষ্ট করে দেয়, যে ককরোচ খাবারের আশপাশ দিয়ে ঘুরলে সেই খাবারটা ফেলে দিতে বাধ্য হতে হয়, যে ককরোচ মানুষের মধ্যে অসুখ ছড়ায়, সেই ককরোচ নিয়ে লাফালাফি করার আগে একটা কথা মাথায় রাখবেন, ওই ককরোচ ধরে এরকম যদি উল্টে দিই না, ওই 4 হাত পা 4 দিকে দিয়ে করতে হবে। তোমার আগেও অনেক বাপ, তুই তো আজকের বাল। এর আগে তোর বাপের বাপ নমরুদ এসেছিল, এক মশায় তার গোষ্ঠী শেষ করে দিয়েছিল। ভিডিওটা দেখ। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी ताकत के नशे में मस्त रहा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और वो अल्लाह के हुक्म से सही सलामत बाहर निकल आए, तब भी नमरूद ने हिदायत कबूल न की, बल्कि अल्लाह ताला से मुकाबला करने की कोशिश करता रहा। लश्कर का मुकाबला। रिवायात के मुताबिक नमरूद ने एक बहुत बड़ा लश्कर जमा किया ताकि अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सके। अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में मच्छरों का एक अजाब भेजा। इन मच्छरों ने उसके लश्कर का ऐसा हाल किया कि उनका गोश्त और खाल तक खा गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। नमरूद की हलाकत। नमरूद इस तबाही को देखकर अपने महल की तरफ भागा, लेकिन अल्लाह की पकड़ से न बच सका। नाक के जरिए दाखिला। एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया। शदीद तकलीफ। वो मच्छर दिमाग में काटता और भंभनाता रहता, जिससे नमरूद को शदीद दर्द होता और उसका सुकून खत्म हो गया। जूतों से मारना। इस तकलीफ से वक्ती राहत हासिल करने के लिए नमरूद ने लोगों को हुक्म दिया कि उसके सर पर जूते मारे। जब उसके सर पर जोर से जूता मारा जाता तो मच्छर कुछ देर के लिए रुक जाता और उसे थोड़ा सुकून मिलता। इबरतनाक अंजाम। ये सिलसिला काफी अरसे तक जारी रहा। आखिरकार वही बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मामूली मच्छर की वजह से निहायत जिल्लत के साथ हलाक हो गया।